एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था विजय। विजय बहुत ही समझदार और मेहनती था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह अपनी पत्नी के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाता था। पत्नी, जिसका नाम था रमा, बहुत ही चालाक और धूर्त थी। वह हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करती थी। एक दिन की बात है, विजय को व्यापार के सिलसिले में दूसरे गांव जाना पड़ा। वह अपने घर की जिम्मेदारी अपनी पत्नी रमा को सौंप कर चला गया। रमा को यह मौका बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अब वह अपनी मनमर्जी कर सकती थी। रमा ने सोचा, क्यों न इस मौके का फायदा उठाया जाए और कुछ अतिरिक्त धन कमाया जाए। उसने एक योजना बनाई। उसने गांव के एक बूढ़े और अमीर आदमी, जिसका नाम था मोहन, को अपने घर बुलाया। मोहन बहुत ही भोला भाला इंसान था और रमा की बातों में बहुत जल्दी आ जाता था। रमा ने मोहन से कहा, मोहन जी, मेरे पति तो व्यापार के लिए बाहर गए हैं और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मैं वादा करती हूँ कि जैसे ही मेरे पति लौटेंगे, मैं आपका पैसा वापस कर दूंगी। मोहन ने रमा की बातों पर विश्वास कर लिया और उसे एक बड़ी रकम उधार दे दी। रमा ने उस पैसे को अपने पास रख लिया और मोहन को यह विश्वास दिलाया कि वह जल्द ही उसका पैसा वापस कर देगी। कुछ दिनों बाद विजय व्यापार से वापस आ गया। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, रमा ने उससे कहा, स्वागत है प्रिय, मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा आश्चर्य तैयार किया है। विजय ने पूछा, क्या आश्चर्य? रमा ने कहा, मैंने तुम्हारे व्यापार के लिए कुछ पैसे जमा किए हैं। मैंने गांव के मोहन से उधार लिया था और अब हमें उसे वापस करना है। विजय को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुमने मोहन से पैसे क्यों उधार लिए? हमें तो किसी पैसे की जरूरत नहीं थी। रमा ने चालाकी से जवाब दिया, मैंने सोचा कि अगर हमारे पास अतिरिक्त पैसा होगा तो हम अपने व्यापार को और बढ़ा सकते हैं। विजय ने रमा की बात मान ली और मोहन को पैसा वापस करने का फैसला किया। लेकिन जब वह मोहन के पास गया तो मोहन ने कहा, मैंने तुम्हारी पत्नी को कोई पैसा नहीं दिया। विजय को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसने रमा से पूछा, तुमने मोहन से पैसे क्यों लिए और अब वह कह रहा है कि उसने तुम्हें कोई पैसा नहीं दिया? रमा ने अपनी चालाकी से जवाब दिया, शायद मोहन भूल गया है। वह बूढ़ा हो गया है और उसकी याददाश्त कमजोर हो गई है। विजय ने रमा की बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन उसके मन में संदेह पैदा हो गया। उसने सोचा कि कहीं रमा उसे धोखा तो नहीं दे रही है। उसने गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति, जिसका नाम था पंडित जी, से सलाह ली। पंडित जी ने विजय से कहा, तुम्हारी पत्नी बहुत चालाक है। उसने तुम्हें और मोहन को बेवकूफ बनाया है। तुम्हें उसकी चालाकी को समझना होगा और उसे सबक सिखाना होगा। पंडित जी ने विजय को एक योजना बताई। विजय ने उस योजना के अनुसार काम किया। उसने रमा से कहा, मैंने एक नया व्यापार शुरू करने का फैसला किया है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। रमा ने पूछा, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? विजय ने कहा, मैंने एक बहुत ही मूल्यवान हीरे की चोरी की है और मुझे इसे छुपाने के लिए एक सुरक्षित जगह की जरूरत है। क्या तुम इसे अपने पास रख सकती हो? रमा ने सोचा कि यह उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। उसने हीरे को ले लिया और उसे अपने पास छुपा लिया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, विजय ने गांव के लोगों को बुलाया और उन्हें बताया कि रमा ने हीरे की चोरी की है। रमा को यह समझ में आ गया कि उसकी चालाकी का पर्दाफाश हो गया है। उसने विजय से माफी मांगी और वादा किया कि वह भविष्य में कभी ऐसा नहीं करेगी। कहानी की सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी और धोखे से कभी भी सफलता नहीं मिलती। ईमानदारी और सच्चाई ही जीवन का सही मार्ग है। रमा ने अपनी चालाकी से कुछ समय के लिए फायदा उठाया, लेकिन अंत में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे सबक सीखना पड़ा। तो दोस्तों, यह थी पंचतंत्र की एक रोचक और शिक्षाप्रद कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।